बाइबल मुकद्दस का ये मतन जो आज सुबह आपके सामने तिलावत किया गया, हम बचपन से इसको सुनते आ रहे हैं। कोहे करमल की कहानी, एलिया नबी और बाल के नबियों का टकराव, जब छोटे बच्चे थे तब से सुनते आ रहे हैं। कोहे करमल की कहानी, आज इस कहानी को एक नए अंदाज से सीखेंगे। बाइबल मुकद्दस का यह मतन सलातीन की पहली किताब, उसका 18वां बाब और उसकी 17वीं आयत से 39वीं आयत तक बनी इस्राएल की तारीख के इंतहाई इन्हतात या ज़वाल के ज़माने का बयान करता है। इन लोगों को केनान में बसे हुए मुद्दत गुजर चुकी थी। और अब ये इर्तदाद का शिकार थे, बरगश्तगी, इर्तदाद, मुर्तद होना, छोड़ देना किसी को। ये खुदा को छोड़कर केनानियों के एक देवता बाल की परस्तिश कर रहे थे। ये बरगश्तगी का दौर था। मुकद्दस नबी एलिया यकायक बनी इस्राएल की तारीख में नमूदार होता है। सलातीन की पहली किताब, उसका 17वां बाब और उसकी पहली आयत, वो पहला मौका है जहां एलिया का जिक्र किया गया है। जब वो मंजर आम पर आता है, उसके पास एक बड़ा वाज़े पैगाम है, और पैगाम यह है कि लोग खुदा के साथ वफादार रहें। यह मतन जो आपके सामने पढ़ा गया, इसमें एलिया के मुखालफीन में अखीब है, उसकी बीवी यानी मलका इज़बल है, बाल के सारे पुजारी और नबी हैं, और दूसरी तरफ एलिया और यहोवा हैं। जिस्मानी तौर पर सिर्फ एलिया नजर आ रहा है, एक शख्स, लेकिन वो यहोवा का नाम लेकर खड़ा हुआ है। बहुत दफा एक शख्स जब पूरी कौम के सामने खड़ा हो और वो खुदा की बाबत बात कर रहा हो तो हमें अजीब लगता है, क्योंकि हमारे नजदीक अक्सरियत दूसरी तरफ होती है। जैसे यहां पर सलातीन की किताब के हम 18वें बाब में पढ़ते हैं, सारी कौम, अखीब बादशाह, मलका इज़बल, बाल के पुजारी, नबी, सब एक तरफ हैं और दूसरी तरफ सिर्फ एलिया खड़ा है। अभी थोड़ी देर के बाद मैं इसकी मजीद थोड़ी सी वजाहत करूंगा, लेकिन यहां सिर्फ ये बयान करना चाहता हूं कि एलिया अकेला खड़ा था। हमें मुश्किल मालूम होता है, एक तरफ अक्सरियत है और दूसरी तरफ सिर्फ एक आदमी है। लेकिन आज सुबह मैं आपको एक रूहानी असूल बताना चाहता हूं। रूहानी असूल यह है,
अगर एक शख्स खुदा के लिए खड़ा हो तो वो अकलियत नहीं होता। 1 plus God is always majority। अगर एक शख्स है और खुदा उसके साथ है तो वो मेजॉरिटी है, वो अकलियत नहीं है। और आज हम उसका तजुर्बा करने वाले हैं। एलिया अकेला है लेकिन खुदावंद उसके साथ है। एलाइजा प्लस गॉड इज मेजॉरिटी, अक्सरियत है वो। आप देखेंगे कि किस तरह से वो अकेला शख्स खुदावंद के साथ इतने पूरी कौम को एक सबक सिखाता है। हम आज सुबह इस मतन पर थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे और इन तारीख बादलों में जो बनी इस्राएल की तारीख पर छाए हुए थे, इनमें से चंद रूहानी बातें सीखेंगे। फ्यू स्पिरिचुअल पीक्स इन द डार्क क्लाउड्स, हम उनको देखने की कोशिश करेंगे। जब हम ऐसे हालात के बारे में सुनते हैं तो हम जरूरत महसूस करते हैं कि कोई शख्स खड़ा हो बिद्दत के खिलाफ, कोई शख्स खड़ा हो झूठ के खिलाफ, कोई शख्स खड़ा हो बदयांती के खिलाफ, कोई शख्स खड़ा हो गिरावट के खिलाफ। हम तवक्को करते हैं कि कोई ऐसा शख्स आए जो खुदा के साथ कमिटेड हो। और आज इस मतन में से कोहे करमल पर हम एक बहुत बड़े वाक़े का बयान सुनने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि आप गौर के साथ मेरी बातों को सुने और कोशिश करें कि ये बातें आपकी शख्सी जिंदगी में आपके दिल और दिमाग और आपकी रूह से हम कलाम हो। और आज आप उन बातों को अपनी जिंदगी में, अपनी शख्सी जिंदगी में और अपनी कलीसियाई जिंदगी में आप उनको कबूल करने वाले बने। सबसे पहली बात जिसको मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं वो 21वीं से 24वीं आयत में मौजूद है। जो हवाला हमारे सामने पढ़ा गया उसकी 21वीं आयत से 24वीं आयत तक पहले इन बातों को मैं आपके सामने बयान करूंगा। और ये पहली बात है जो अपने पैगाम की आपके साथ मैं पेश करूंगा। ये लोगों की कश्मकश है जिसको मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं इन आयात में से। 21वीं आयत ये बयान करती है कि वो खुदा से बहुत दूर जा चुके थे। बनी इस्राएल उनके ख्यालात, उनकी कायलियत और उनका ईमान तब्दील हो चुका था। एक तरफ तो वो लोग खुदा के लोग कहलाते थे, अपने आप को बनी इस्राएल कहते थे कि वो खुदा के लोग हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो बाल की जो गैर अखलाकी कुव्वत का मालिक है उसकी प्रस्तश करने में भी उनकी तवज्जो बढ़ चुकी थी। वो दो हिस्सों में, या उनके दिमाग, उनकी रूह, उनकी कायलियत, उनका ईमान, वो दो हिस्सों में बट चुका है। और इस वजह से उनकी तरक्की रुक चुकी थी, कुछ भी नहीं हो रहा था। वो जैसे थे वैसे ही हमें नजर आते हैं। बाल कनानियों का एक बहुत बड़ा देवता था, बल्कि अगर मैं कहूं कि बाल वॉज द प्रिंसिपल डीटी
ऑफ कैनानाइट्स, तो ये बिल्कुल बेजाना होगा। वो उनका सबसे बड़ा खुदा था। और उसके साथ एक और देवी है, रब्बा ज़ोहरा, जिसकी वो प्रस्तिश कर रहे थे। इसकी प्रस्तिश करते हुए, इन दोनों की प्रस्तिश करते हुए, इस देवी और इस देवता की प्रस्तिश करते हुए, वो हर किस्म की गैर अखलाकी हरकतें करने के लिए तैयार होते थे, जो इंसान की नफसानी खुशी को पूरा करने के लिए होती हैं। खवातीन को इनके मंदिरों में गैर अखलाकी काम करने के लिए रखा जाता था। इंसानी कुर्बानियां चढ़ाई जाती थीं। बहुत भयानक काम होते थे। इंसान को कुर्बान किया जाता था बाल के सामने। और आप बनी इस्राएल की तारीख में उन वाकयात का बयान पढ़ेंगे जहां पर अपने बच्चों को कुर्बान करने से उन्होंने इन देवी देवताओं के सामने द्रेग ना किया था। ये लोग जो कई बरस पहले, कई सदियां पहले, ये जिस बड़े ईमान के साथ केनान में दाखिल हुए थे यीशु की क़यादत में, वो ईमान अब इन गैर अखलाकी कामों, देवी देवताओं की प्रस्तश की गर्द में कहीं छुप चुका था। ये सियासी तौर पर भी तकसीम हो चुके थे। दो सल्तनतें बन चुकी थी, शुमाली सल्तनत और जनूबी सल्तनत। और ये दोनों सल्तनतें इर्तिदाद, बरगश्तगी का शिकार थे। खुदा से मुर्तद हो चुके थे, बरगश्ता थे, खुदा से किसी और जानब, इन देवी देवताओं की जानब लौट चुके थे। मैं थोड़ी देर के लिए इस टेक्स्ट में से इस बात को लेकर आपकी तवज्जो चर्च की जानब, कलीसिया की जानब मबजूल करना चाहता हूं। 20वीं सदी के इख्तिताम पर कलीसिया जिस अरूज पर थी पूरी दुनिया में, 21वीं सदी में दाखिल होते ही हमें उसमें कमी नजर आती है। आज की कलीसिया जो किसी जमाने में दुनिया में इंजील के पैगाम को फैलाने वाली, कलीसियाओं को कायम करने वाली, लोगों को यीशु के लिए जीतने वाली कलीसिया थी, अब यह कलीसिया बहुत से मुश्किलात का शिकार हो चुकी है। हम अगरचे बहुत से काम अच्छे कर रहे हैं हम, लेकिन उनसे अच्छा काम वो है जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें कहा। अब जरा थोड़ी देर के लिए गौर कीजिए। अपने इर्द गिर्द बहुत सी तंजीमें मसीह के नाम पर कायम की गई हैं। बहुत सी एनजीओज, बहुत से मिशनरी अदारे, मिनिस्ट्रीज हमें भरमार नजर आती है। आप कभी जाएं किसी ऐसे इलाके में जहां पर मसीहियों की आबादी ज्यादा है, वहां पर देखिए आपको हर गली में 4-4, 5-5 चर्च नजर आएंगे। आपको हर घर में एक नई मिनिस्ट्री नजर आएगी। अब ज्यादा दूर ना जाएं, फ्रांसिसाबाद चले जाएं, 138 पादरी हैं वहां पर, 138। अब देखेंगे कि इतनी मिनिस्ट्रीज और इतनी कलीसियाओं के होने के बावजूद हम बहुत से काम, बाइबल के बेशुमार तराजुम आज आ चुके हैं। हमारे जमाने में जब मैं नौजवान था और हमने खिदमत के काम का आगाज किया,
उर्दू जुबान में महज 2 तराजम हमारे पास होते थे। एक वो जिसको बाइबल सोसाइटी छापती थी और एक वो जिसको सेंट पॉल रोमा या कैथोलिक चर्च ने उर्दू जुबान में हमारे लिए शाया किया था। आज हमारे पास 20 तर्जमे हैं बाइबल के, लेकिन यीशु की गवाही कहां है? लोग अपने एयर कंडीशन ऑफिसेज में बैठकर बाहर के रुपए पैसे से किताबों का तर्जुमा करने, बाइबल के नए तराजम करने और इस जैसे और बेशुमार छोटे छोटे मामलात पर बहुत ज्यादा तवज्जो दिए हुए हैं। लेकिन यीशु ने कहा था, जाओ और जाकर मेरी इंजील की खुशखबरी की मुनादी करो। उसका हमें फुकदान नजर आता है। पूरी दुनिया में इंजील की मुनादी, यीशु के गवाह बनने का काम इंतहाई कम हो चुका है। कितने लोग हैं जो यीशु की गवाही देने के लिए, दुख उठाने के लिए तैयार हैं? बहुत कम आपको लोग मिलेंगे जो दुखों में कूद जाएंगे, जो मौत के सामने उसकी आंखों में आंखें डालकर इंजील की मुनादी करेंगे। आपको बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे। इर्तिदाद का शिकार है हमारी कलीसियाएं। मैं सुबह अपने एल्डर साहबान से बात कर रहा था। मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि जैसा मैं पहले दिन था, जोश से भरा हुआ यीशु के लिए, आज भी वैसा ही हूं। 30 बरस के बाद भी, अगरचे उम्र के एतबार से अब मैं बुढ़ापे की तरफ जा रहा हूं, लेकिन जोश के एतबार से आज भी मैं वैसा ही हूं। लेकिन आप थोड़ी देर के लिए गौर कीजिए। मैं सुबह एल्डर साहबान को नसीहत कर रहा था कि जब लोगों का हम चुनाव करते हैं बतौर एल्डर्स, उस वक्त वो बहुत पुरजोश होते हैं, लेकिन 1-2 साल गुजरने के बाद आहिस्ता 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 लेजीनेस, सुस्ती, रूहानी सुस्ती का हम शिकार हो जाते हैं। मोस्टली ये सिर्फ एल्डर्स की बात नहीं है ना, ये सिर्फ मैं अपने एल्डर्स को कह रहा हूं। मुझे माफ कीजिए, मैं सिर्फ अपने एल्डर्स की बात नहीं कर रहा। दे आर वेरी गुड पीपल। मैं एक जनरल बात कर रहा हूं। लोगों का जोशो खरोश आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है। हर तरफ आपको ऐसा ही नजर आएगा। ये इसको हम स्पिरिचुअल लेजीनेस कहेंगे, और ये आहिस्ता आहिस्ता हमें इर्तिदाद या बरगश्तगी की तरफ लेकर जाता है। मैं सुबह मिसाल दे रहा था उनको अपने ऑफिस में बैठा कि अब देखें कि जब तक हम एल्डर रहते हैं, पादरी रहते हैं, हम जो शुक्रों से हिस्सा लेते हैं, अगर जो सुस्त भी हो जाए तो भी चलें, हम सोचते हैं कि हमें जाना चाहिए, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम दूर होते चले जाते हैं। और ये सिर्फ एल्डर्स की बात नहीं है, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीबॉडी। लोग आहिस्ता आहिस्ता जोश खत्म हो जाता है। सो आज सुबह सबसे पहले जो बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, इसके लिए, इसको जस्टिफाई करने के लिए कोई बहाना खुदा के सामने काम नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ खुदा के साथ वफादारी आपके काम आएगी। सो स्टे लॉयल टू द लॉर्ड ऑल द टाइम। लोगों के नहीं, किसी शख्स के साथ नहीं, खुदा के साथ वफादारी आपके काम आएगी। इसलिए शख्सियात को एक तरफ रखिए, खुदा के साथ वफादार हों। लॉयल टू द लॉर्ड। 21वीं आयत में हम एलिया के अल्फाज पर गौर करें। एलिया उनको कहता है कि तुम कब तक 2 ख्यालों में डामाडोल रहोगे। वो 2 ख्यालों में इर्तिदाद का शिकार हैं। आइए मेरे साथ हम
खुदावंद के पाकलाम के अल्फाज सुने। तीमुथियुस दूसरा थस्सलुनीकियों उसका दूसरा बाब और उसकी तीसरी आयत को देखिए। किसी तरह से किसी के फ्रेब में ना आना, क्योंकि वो दिन नहीं आए जब तक कि पहले बरगश्तगी ना हो और वो गुनाह का शख्स यानी हलाकत का फर्जंद जाहिर ना हो। खुदा का पाकलाम नया अहदनामा बड़े वाज़े अल्फाज में ये तालीम देता है कि इससे पहले कि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में तशरीफ लाएं, इससे पहले कि अदालत का दिन आए, इससे पहले कि कामों का इंसाफ किया जाए, दुनिया और ईमानदार इर्तिदाद का बरगश्तगी का शिकार हो जाएंगे। तीमुथियुस के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला खत और उसका चौथा बाब और उसकी पहली चंद आयत देखें। यहां पर लिखा है, लेकिन रूह साफ फरमाता है आइंदा जुमानों में बाज लोग गुमराह करने वाली रूहों और शयातीन की तालीम की तरफ मतवज्जो होकर ईमान से बरगश्ता हो जाएंगे। ये खुदा का कलाम बयान कर रहा है। कलीसिया की जो सूरत हाल मैंने आपके सामने बयान की है, उसका जिक्र खुदावंद के पाक कलाम में किया गया है। आप तीमुथियुस के नाम दूसरा खत उसका तीसरा बाब और उसकी पहली 3 आयत पढ़ें, फिर चौथा बाब और उसकी तीसरी और चौथी आयत पढ़ें। आपको यह बयान मिलेगा कि खुदावंद बड़ी वाज़े तालीम दे रहे हैं। आखिर जमाने में लोग बरगश्ता हो जाएंगे, छोटी छोटी बातों पे तवज्जो देंगे लेकिन बड़ी बड़ी बातों को छोड़ देंगे। मैंने तारीख की किताबों में एक वाकया पढ़ा, जब एक गैर मसीही सिपाहसालार जर्नैल यरूशलेम को फतह करने के लिए 6ठी 7वीं मसीही में यरूशलेम पहुंचा। तो यरूशलेम शहर में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही थी रोमन कैथोलिक चर्च की, जिसमें इस बात पर गौर किया जा रहा था कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो रोटी शायर बानी पर इस्तेमाल की उसमें खमीर की कितनी मिकदार थी। और आज जब हम शायर बानी दें तो खमीर की कितनी मिकदार रोटी में होनी चाहिए, इस बात पर पूरी दुनिया से आलम वहां पर तशरीफ फरमा थे और वो अपने अपने इल्म और ख्यालात की मोशगाफियां कर रहे थे कि उस जर्नैल ने यरूशलेम को फतह कर लिया और यरूशलेम मसीहों के हाथों से निकल गया। छोटी सी मिसाल ये आपको मैं दे रहा हूं। हम उन बातों पर अपनी तवज्जो मरकूज कर लेते हैं जो बहुत ज्यादा अहम नहीं होती। आइए आगे बढ़ें। एलिया इन लोगों को वार्न करता है कि वो खुदा के पैराव हो जाएं। आप 21वीं आयत का अगला हिस्सा पढ़ें। अगर खुदावंद ही खुदा है तो उसके पैराव हो जाओ, और अगर बाल है तो उसकी पैरवी करो। लोगों को बड़ी वाज़े तालीम दे रहा है कि वो दो खुदाओं के दरमियान ना रहें। आप जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती का इंजीली बयान उसका 12वां बाब और 25वीं आयत में यह कहा था कि कोई नौकर 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। आपको एक का इंतखाब करना पड़ेगा। और एलिया इन लोगों को, बनी इस्राएल को इसने इकट्ठा किया है और उनको ये बता रहा है कि तुम डामाडोल हो, तुम एक को चुन लो, या बाल को चुन लो या तुम खुदा को चुन लो। मेरे साथ अब यशवा की किताब उसका 24वां बाब, अगर आपके पास बाइबल है तो निकालिए। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड्स। यशवा 24वां बाब और उसकी 25वीं आयत।
15वीं आयत, यशवा 24वां बाब और उसकी 15वीं आयत। यशवा अपना आखिरी खुतबा पेश कर रहा है लोगों के रूबरू और उनसे कहता है, और अगर खुदावंद की परस्तिश तुमको बुरी मालूम होती है तो आज ही तुम उसे जिसकी परस्तिश करोगे चुन लो, खा वो वही देवता हो जिनकी परस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के उस पार करते थे, या अमोरियों के देवता हो जिनके मुल्क में तुम बसे हो। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात तो हम खुदावंद की परस्तिश करेंगे। यशवा बनी इस्राएल की तारीख के उस हिस्से में जब वो भी केनान में दाखिल हुए थे, उनको ये कहता है, या तुम खुदा का चुनाव कर लो या तुम देवी देवताओं का चुनाव कर लो, लेकिन तुम दो तरफ रहकर जिंदगी नहीं गुजार सकते। यूं लगता है कि एलिया को उन्हीं मामलात का सामना था जिनका सामना यशवा सोच रहा था कि इन लोगों को एक दिन करना पड़ेगा। हम अगरचे आज ये जानते हैं कि उस जमाने में जब यशवा केनानियों को बनी इस्राएल को लेकर केनान में दाखिल हुआ और एलिया के जमाने तक बहुत सी चीजें बदल चुकी थी, जैसा हमारे जमाने में भी है। जो हमारे बाप दादा का दौर था अब वो नहीं रहा, लेकिन इसके बावजूद खुदा का पाकलाम बड़ी सफाई के साथ ये कहता है कि हमें इस बरगश्तगी से बचना है। याकूब अपने खत के 4 बाब और 4 आयत में कहता है, दुनिया से दोस्ती रखना खुदा से दुश्मनी करना है। बस जो कोई दुनिया का दोस्त बनना चाहता है वो अपने आप को खुदा का दुश्मन बनाता है। यू हैव टू चूज खुदा या दुनिया। आगे बढ़ते हैं। ये लोग खामोश रहे, कोई जवाब ना दिया इन्होंने। यहां पर लिखा है, पर उन लोगों ने उसे एक हरफ जवाब ना दिया। ये बहुत कम से कम मेरे लिए, अगर मैं किसी के साथ बात कर रहा हूं और मुझे जवाब ना दे कोई शख्स, तो मेरे लिए ये इंतहाई खतरनाक बात है जो मुझे फ्लेयर अप कर सकती है। कोई जवाब ना दिया, इतनी तकरीर कर दी एलिया ने, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। उनकी खामोशी इस बात को जाहिर करती है कि वो खुदा को चुनने वाले नहीं हैं, बल्कि वो चाह रहे हैं कि एलिया जो कोहे करमल पर खुदा का इम्तिहान लेने के लिए दुआ करना चाहता है वो उसको सुने, देखें, और अगर खुदा ने जवाब दे दिया तो फिर वो फैसला करेंगे। बहुत दफ़ा हम भी ऐसा ही करते हैं। हम फौरी तौर पर फैसला नहीं करते। हम सोचते हैं कि अगर खुदा मेरे लिए ये काम करेगा तो फिर मैं इसके रिस्पांस में ये करूंगा। लेकिन खुदा आपसे तोको करता है कि आप उसका चुनाव करें। आगे बढ़ते हैं। टाइम बड़ी तेजी के साथ गुजर रहा है। हम खुदा की कुव्वत का इजहार देखते हैं कोहे करमल पर। कोहे करमल पर हम ये बयान पढ़ते हैं कि ये नबी और ये पुजारी जो बाल के पुजारी थे, सुबह से दोपहर तक दुआएं करते रहे, शोर मचाते रहे, कूदते रहे। बैल मज़बे पर पड़ा है और कोई जवाब बाल की तरफ से उनको नहीं मिलता। उन्होंने बहुत शोर किया। 27वीं आयत ये बयान करती है कि एलिया उनको चढ़ाता है कि तुम दुआ करो, जोर से बोलो, हो सकता है तुम्हारा बाल सो रहा हो। लेकिन इसके बावजूद कोई जवाब मासूल नहीं होता। जब उनके नाचने कूदने से जो गर्द उठी थी वो बैठ जाती है तो पता चलता है कि बाल मुर्दा है
और वो कोई काम करने और कोई जवाब देने के काबिल नहीं है। ये एक बहुत बड़ा तजर्बा था जो लोग वहां पर कर रहे थे कि वो जिस खुदा को पुकार रहे हैं, जिस देवता को पुकार रहे हैं, वो इसलिए जवाब नहीं दे रहा क्योंकि वो मुर्दा है, वो उसमें जिंदगी नहीं है, वो बेजान है, इसलिए वो उनकी दुआओं का कोई जवाब देने के लायक नहीं है। लेकिन यहोवा खुदा जिंदा है और वो बाद में एलिया की दुआ का जवाब देता है। कलाम में लिखा है कि जब एलिया की बारी आई, जब वो पुजारी नाकाम हो गए, तो एलिया ने जो ईमान के साथ वहां पर मौजूद था उसने चंद काम किए। सबसे पहला काम उसने ये किया कि उसने मज़बे को मरम्मत किया। दूसरा काम उसने ये किया कि 12 पत्थर लिए ताकि उन तमाम बनी इस्राएल को जो वहां पर खड़े थे उनको ये याद दिला सके कि वो खुदा की चुनिंदा कौम कहलाते हैं। उनके 12 कबीलों को खुदा ने उनके लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनको मुल्क मौदा देने के लिए चुना था। और फिर 12 मटके, 3 मरतबा 4-4 मटके पानी के, 12 बैरल्स, 12 मटके वो भरकर पानी के उसके ऊपर डालते हैं। पानी हर तरफ फैल जाता है, खाई भी पानी से भर जाती है और बैल के टुकड़े मज़बे पर रख दिए जाते हैं, उस मज़बे पर जिसको एलिया ने मुरम्मत किया था। अगर आप अंग्रेजी के तर्जुमे में इस दुआ को पढ़ें जो एलिया ने की, तो इसमें सिर्फ 63 लफ्ज हैं, 63 वर्ड्स। हम बड़ी लंबी लंबी दुआएं करते हैं, सैकड़ों के हिसाब से लफ्ज बोलते हैं, लेकिन एलिया ने कितने लफ्ज बोले? 63। सिर्फ 63 लफ्ज हैं उसकी दुआ में जो उसने की। लेकिन क्या हुआ? आसमान पर से आग आई और उसने उस कुर्बानी को भस्म कर दिया। लकड़ियां, पानी, सब कुछ भस्म हो गया। बल्कि वहां पर लिखा है कि पत्थरों को भी और मिट्टी को भी उस आग ने चाट लिया। ये है उस छोटी सी दुआ का जवाब जो एलिया ने की जिंदा खुदा के सामने। लेकिन इसमें एलिया का ईमान शामिल था। और मैंने आपको कहा था कि एलिया प्लस गॉड वाज इन मेजॉरिटी। अगरचे वो तादाद में बहुत ज्यादा थे, लेकिन उनके साथ उनका कोई खुदा, उनका जिंदा खुदा नहीं था। वो मुर्दा को मानने वाले थे, इसलिए उनके साथ कोई भी नहीं था। यहां पर एक शख्स खड़ा है और ये शख्स इससे पहले खुदा के बहुत से मौजज़ात का तजुर्बा कर चुका था। अगर आप 17वां बाब पढ़ेंगे, पहला सलातीन 17वां बाब आप पढ़ेंगे कि अभी तक बारिश नहीं हुई थी। इसी बाब के आखिर में आप पढ़ेंगे बारिश नहीं हुई थी। 19वें बाब में बारिश के लिए दुआ करता है एलिया और बारिश बरसती है, लेकिन अभी तक बारिश नहीं हुई। 17वां बाब ये भी बयान करता है कि ये बारिश एलिया की दुआ से रुकी थी। 17वां बाब ये भी बयान करता है कि एलिया को कव्वे करीत के नाले पर खुराक पहुंचाते रहे थे। 17वां बाब ये भी बयान करता है कि उसको एक बेवा ने उसकी सारपत के शहर में उसकी परवरिश की थी और उसके मटके से ना आटा खत्म हुआ था ना कुप्पी खत्म हुई थी। सलातीन की पहली किताब और 17वां बाब ये भी बयान करता है कि सारपत की बेवा के बेटे को एलिया ने खुदा से दुआ करके जिंदा कर दिया था। एलिया ने 17वें बाब में खुदा की इन मौजज़ाना कुव्वतों का तजुर्बा किया था और अब वो इसी ईमान के साथ यहां पर खड़ा है और वो
खुदा से दुआ कर रहा है। खुदावंद यीशु अल मसीह ने अपने शागिर्दों और सामाइन को सिखाते हुए ये कहा था 17वें बाब और उसकी 20वीं आयत में कि राई के दाने के बराबर भी अगर तुम में ईमान होगा तो तुम इस पहाड़ से कहोगे तो वो अपनी जगह से हिल जाएगा, वो अपनी जगह से हिल जाएगा, वो समुद्र में जा पड़ेगा। और आगे लिखा है ईमान के सामने कुछ भी नामुमकिन नहीं है। सो यहां पर हम एलिया की जो ईमान है खुदा पर, उसकी डेमोन्स्ट्रेशन, उसका एक बहुत बड़ा शो ऑफ, बहुत बड़ा इजहार हम देख रहे हैं। हम भी अपने आप को ईमानदार कहते हैं। मेरी दानिश में दो बातें हैं जो खुदा और हमारे दरमियान हमारी दुआओं में रुकावट का सबब है। पहली बात, हम बनी इस्राएल की तरह डामाडोल हैं। हम दुनिया और खुदा दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं। वी नीड टू चूज वन। अगर हम खुदा का चुनाव करेंगे, खुदा हमारी दुआओं को सुनेगा। और दूसरी बात, शक। याकूब ने अपने खत में कहा था कि शक करने वाला शख्स जो है वो लहरों की मानिंद होता है। ये दो चीज़ें हमारी दुआओं में, हमारे ईमान में जो हम खुदा पर रखते हैं, उसमें रुकावट का सबब है। और आज सुबह मैं आपको ये दावत दूंगा, शख्सी तौर पर और कलीसियाई तौर पर सिर्फ खुदा पर हमारा ईमान और अपने ईमान की मश्क, ये बहुत ज़रूरी है। हवा में फड़फड़ाते ना रहें। चुनाव करें एक का, खुदा का या दुनिया का। और अगर आप खुदा का चुनाव करेंगे तो आपकी दुआएं सुनी जाएंगी। एक बहुत बड़ी ताकत थी, कुव्वत थी, मोज़ा था जिसका उन्होंने तजर्बा किया। और तीसरी और आखिरी बात जो मैं आपके साथ करना चाहता हूं वो ये है, आइए उन लोगों के बारे में देखें जो वहां पर मौजूद थे। उन्होंने क्या किया? ये उनके लिए कोई कहानी नहीं थी जो सफ़ेद बालों वाला कोई बाबा उनको सुना रहा है, बल्कि उन्होंने खुद अपनी आंखों से आग को देखा आसमान पर से, और उसने कुर्बानियों को भस्म कर दिया। और जब उन्होंने इस चीज़ को देखा, उनकी ज़िंदगियां बदल गईं और वो पुकारने लगे। यहां पर देख लिखा है, पहली बात ये कि वो मुंह के बल गिरे। ये जेन्युइन आजिज़ी की निशानी है, घुटनों के बल झुकना। घुटनों के बल झुक गए। जब वो घुटनों के बल झुके तो गोया वही लोग हैं ये जिन्होंने एलिया की किसी बात का जवाब नहीं दिया था, एक हर्फ भी वो नहीं बोले थे। अब वो पहली बात ये कि घुटनों के बल झुके, उन्होंने अपने आप को खुदा के सुपुर्द कर दिया। जब उन्होंने इस मौजज़े को देखा, जब उन्होंने उस बड़ी कुव्वत का इजहार देखा, वो घुटनों के बल हो गए, उसकी प्रस्तिश करने लगे। और दूसरी बात यहां पर देखिए वो क्या करने लगे। यहां पर लिखा है, और कहने लगे खुदावंद वही खुदा है, खुदावंद वही खुदा है जो जिंदा है और उसने ये मोज़ा किया है। ना सिर्फ वो घुटनों के बल झुके, but they were praising the Lord, खुदा की प्रस्तिश कर रहे थे। मैं अक्सर आपको बताता हूं, मुझे नहीं पता कि आपको याद है कि नहीं, ये जो प्रस्तिश है इसका मतलब ये है चूमना। खुदा की प्रस्तिश करने लगे। वही खुदा है, वही खुदा है,
खुदावंद वही खुदा है, खुदावंद वही खुदा है। इसके अलावा कोई लफ्ज़ उनके मुंह में नहीं है। ये वही लोग हैं जो कोई जवाब ना जिन्होंने दिया, जो एलिया की बातों को रद्द कर रहे थे, लेकिन अब वो खुदा की परस्तिश कर रहे हैं। इस मौजज़े को देखने के बाद, इस खुदा की कुव्वत को देखने के बाद, मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह पर हमारा ईमान है कि वो मुर्दों में से जी उठा है। हमारा ईमान है कि वो खुदावंद के पास, आसमान पर अपने बाप के पास, उसके दाने तरफ है, सरफराज किया गया है। हम ये भी मानते हैं कि दुनिया में कोई और शख्स, कोई और उस्ताद इस तरह का दावा नहीं कर सकता कि वो जिंदा है। सिर्फ यीशु मसीह जिंदा है। चूंकि वो जिंदा है, इसलिए वो ही हमारी दुआओं को सुनता और जवाब देता है। उसने मेरे और आपके लिए अपनी जान कुर्बान की है सलीब पर। इससे बड़ा मौजज़ा हो नहीं सकता कि उसने अपनी जान कुर्बान की ताकि हमें गुनाहों से बचाए और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो जिंदा खुदा है और वही जिंदा खुदा आज सुबह आपसे मुखातिब है। आप उसका चुनाव कीजिए। आपकी जिंदगी में हर रोज वो आपको हैरान कर देगा। जब आप उसका चुनाव करेंगे, उस पर ईमान रखेंगे, ईमान के साथ उसको पुकारेंगे, आपकी जिंदगी मौजज़ात की कहानी होगी और आप दूसरों तक भी इस पैगाम को लेकर जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, वो यही कहने लगे। उनको अब कोई डर नहीं है, ना अखीब का डर, ना एजबल का डर, ना बाल के नबियों और उसके पुजारियों का डर, किसी का डर नहीं है। कहते हैं वही खुदावंद वही खुदा है। और यही बात मुझे और आपको कहने की जरूरत है, दैट जीसस इज अवर लॉर्ड। मसीह यीशु हमारा खुदावंद है। यीशु मसीह खुदावंद है। और यही बात आप जानते हैं कि मुकद्दस पालूस कहता है कि हर एक जुबान इकरार करेगी, हर एक घुटना झुकेगा और हर एक जुबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह खुदावंद है। और यही बात ये कर रहे हैं, कहते हैं खुदावंद वही खुदा है, खुदावंद वही खुदा है। और अब भी एक दिन आएगा जब सारी दुनिया ये कहेगी कि यीशु मसीह खुदावंद है। और आज सुबह मैं भी आपसे यही कहूँगा, खुदावंद का चुनाव कीजिए, अपने ईमान की परस्तिश कीजिए, ईमान में पुरजोश रहिए, रूहानी सुस्ती से बचिए, अपने अंदर ईमान की आग को जलते रहने दीजिए, हर किस्म के खौफ और डर से आज़ाद रहिए, यीशु मसीह के सच्चे गवाह बनिए और हर के सामने ये कहने के लिए तैयार हों कि यीशु मसीह खुदावंद है। आइए हम अपने सर को झुकाएं और दुआ करें।